मेरे को इतना पता है कि जब हमें दो त्रिभुज मतलब इस वाले त्रिभुज और इस वाले त्रिभुज को जब मेरे को सर्वांग सम सिद्ध कराना है तो जो बीच का गैप है इसे मेरे को फिल करना पड़ेगा, मतलब हटाना पड़ेगा। तो उस बीच वाले गैप को ही मैंने इस वाली इक्वेशन में पुट कर दिया दोनों तरफ। मैं कि जो मल्टीप्लाई करा दूँ 1/2 से तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं दोनों में करा रहा हूँ, बराबर बात है। तो 1/2 गुणा कराने। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं अपने यूट्यूब चैनल के आर स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 9 की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 7 और 8 हिंदी में सॉल्यूशन करने वाले हैं। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 या 7 चाहे 6 तक अगर आपको चाहिए तो आप अपनी प्रीवियस वीडियो को जाके देख सकते हैं, या फिर मैं उन सभी का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख लूँगा। वहाँ पे अभी जाके आप चेक कर लेना। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो आप वीडियो को जस्ट लास्ट तक देखें। अगर आप बीच में स्किप डाउन या फास्ट फॉरवर्ड करेंगे तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, आपके डाउट्स वैसे के वैसे ही रहेंगे। वीडियो में काफ़ी सारी आइडेंटिटीज़ लगने वाली है, तो आप वीडियो को जस्ट लास्ट तक देखें, आपके सारे डाउट्स इसी वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए अभी इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके होम स्क्रीन पे तो क्वेश्चन नंबर 7 आपके होम स्क्रीन पर आ रहा होगा। एक बार मैं आपके साथ साथ हिंदी में पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है एक रेखाखंड है AB, एक रेखाखंड है। तो ठीक है, हमारा जो A और B है वो एक रेखाखंड है, मतलब एक सीधी लाइन है, ठीक है। और P इसका मध्य बिंदु है। देखो मध्य बिंदु है तो थोड़ा सा दिमाग में आप पहले ही बना के रखना कि ये मध्य बिंदु है, तो इसका मतलब ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के बराबर होगा, ठीक है। ये आप बात ध्यान रखना, मध्य बिंदु है। D और E रेखाखंड AB पर एक ही और दो स्थित एक बिंदु है, मतलब एक ये वाला D है और एक ये E है। ये दोनों बिंदु हैं जो रेखाखंड A और B पर स्थित है, ठीक है। और कह रहा है हमें इसमें दे भी दे रखा है कि एंगल BAD बराबर है एंगल BAE के। एंगल BAD मतलब ये वाला बड़ा वाला एंगल E कहाँ गया, एंगल ABE के बराबर है। एंगल ABE के बराबर है, मतलब ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है। ऐसे ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है, आप ये बात ध्यान रखना, ठीक है। और आपको इसमें एक और एंगल दे रखा है एंगल EPA एंगल DPB के बराबर है। मतलब ये वाला एंगल जो एक छोटा सा आपको एंगल यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है, DPB के, ठीक है। देखो आपको इसमें जो भी आपको चीज़ें दे रखी हैं वो एक बारी मैं लिख देता हूँ, और जो ज्ञात करना है वो भी हम लिख देते हैं, फिर क्वेश्चन को ड्राइव करना चालू कर देंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे दिया है आपको जो भी चीज़ें आपको दे रखी हैं वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सबसे पहले आपको दिया है एंगल BAD बराबर है ABE के। तो एंगल BAD बराबर है एंगल ABE के। और आपको एक और चीज़ इसमें एंगल दे रखा है, इसमें आपको दे रखा है EPA बराबर है आपका EPA बराबर है आपके एंगल DPB के, एंगल DPB के, ठीक है। ये आपको चीज़ें बराबर दे रखी हैं। और देखो ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करें। आपको देखो ज्ञात क्या क्या करना है, दो चीज़ें इसमें फाइंड आउट करनी है। एक तो हमारा जो त्रिभुज है त्रिभुज DAP मतलब ये वाला त्रिभुज, ये छोटा सा जो त्रिभुज बन रहा है DAP, ये वाला त्रिभुज हमें किस चीज़ के ज्ञात करना है, EBP के। ये दोनों त्रिभुज हमें सर्वांग सम सिद्ध करने हैं। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, जो पहला क्वेश्चन है कौन सा है, DAP के त्रिभुज DAP हमारा सर्वांग सम होना चाहिए त्रिभुज EBP के, पहली चीज़ है। और जो दूसरी चीज़ है वो आपका होना चाहिए AD बराबर होना चाहिए किसके, BE के। अब देखो AD का है, AD जो आपका ये वाला है AD, ये बराबर होना चाहिए BE के, मतलब ये वाला इस वाले से बराबर होना चाहिए। यहाँ तक जो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। बस हमने क्या करा है, जो भी आपको दे रखा है, जो भी आपको फाइंड आउट करना है वो चीज़ हमने लिखी है। अब हम क्वेश्चन ड्राइव करना चालू करते हैं, मतलब लिखना स्टार्ट करते हैं। देखो प्रश्न के अनुसार अब आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, आज तक जितने भी हमने 8th चैप्टर में 7th चैप्टर में जितने भी
हमने दो त्रिभुजों को अगर सर्वांग सम सिद्ध करा है तो उनके अंदर कॉमन चीज़ क्या होती थी कि वो दोनों जो त्रिभुज होते थे एक दूसरे से चिपके हुए होते थे। मतलब एक त्रिभुज अगर यहाँ पे बन रहा है तो दूसरा त्रिभुज यहाँ पे बन रहा है, मतलब ये दोनों हमेशा चिपके हुए रहते थे। ठीक है, यहाँ पर जो आपको त्रिभुज देखो आपको सिद्ध करना है DAP, जो आपका त्रिभुज है DAP, जो ये वाला त्रिभुज है इस वाले त्रिभुज के हमें सिद्ध करना है किसके, EBP के। तो इसमें देखो गौर से देखो, ये बीच वाली एक लाइन क्या हमारी फालतू नहीं जा रही, क्योंकि ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के हमें सिद्ध करना है, सर्वांग सम सिद्ध करना है। तो ये बीच में गैप है तो इस बीच के गैप को पहले हम भर देंगे। तो अगर मैं EP और D, इस वाले जो गैप है बीच का गैप, इसको अगर मैं दोनों तरफ जोड़ दूंगा, इस वाले त्रिभुज में भी और इस वाले त्रिभुज में भी, तो हमारा गैप पूरा बराबर हो जाएगा। तो अब देखो हमें क्या करना है, आपको ये वाला पॉइंट दे रखा था ना, इस वाले पॉइंट को उठाएंगे कि एंगल EPA किसके बराबर था, एंगल DPB के। देखो एंगल EPA मतलब ये वाला त्रिभुज DPA, मतलब देखो बीच में गैप आ रहा है ना, इस वाले गैप को ही हम भर देंगे। क्या जोड़ेंगे इसमें, एंगल EPD, क्योंकि यही फालतू है, मतलब यही बीच में गैप जनरेट कर रहा है, तो इसे ही जोड़ देंगे एंगल EPD जोड़ने पर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा एंगल EPD जोड़ने पर, इसको हम दोनों तरफ जोड़ देंगे। तो अब इस वाली साइड भी जोड़ देंगे और इस वाली साइड भी। तो एंगल EPA ऐसे कैसे, इसमें क्या जोड़ दूंगा मैं, एंगल EPD इक्वल टू में ये ऐसे कैसे ही DPB ऐसे कैसे ही, और इसमें हम क्या जोड़ देंगे, एंगल EPD। अब आप ये चीज़ देखिए, इस वाले एंगल में, एंगल EPA में अगर मैंने ये बीच वाला एरिया भी जोड़ दिया है तो ये एंगल थोड़ा सा बढ़ नहीं जाएगा। तो हमारा नया एंगल क्या बनेगा, APD यहाँ तक बन जाएगा मेरा, क्योंकि पहले यहाँ तक तो था ही, अब ये वाला एरिया भी जोड़ दिया है तो हमारा APD तक ये वाला एंगल बन जाएगा, ये वाला। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि एंगल APD बन चुका है। और देखो पहले हमारा ये वाला एंगल सिर्फ यहाँ तक था, यूँ कर यहाँ तक था सिर्फ, तो अब हमने इसमें ये वाला भी पार्ट जोड़ दिया है। तो अब ये वाला जो एंगल है ये तो था ही था, अब ये भी हो गया, मतलब ये यूं करके फैल गया है। तो BPE यहाँ तक बन गया ये एंगल। ठीक है, तो BPE, तो एंगल BPE, ये से इक्वेशन नंबर हम क्या दे देंगे, फर्स्ट दे देंगे। अब हम इसे सिद्ध कराना चालू करते हैं इस वाली चीज़ को। ये सिर्फ समझाने के लिए था, मैं इसे मिटा देता हूँ। देखिए पहली चीज़, हम इसको हमें सिद्ध कराना है सर्वांग सम, तो दोनों को ही हम लिख देंगे। तो लिख देंगे हम एंगल DAP व त्रिभुज, सॉरी यहाँ पे मैंने एंगल बोल दिया, यहाँ पे त्रिभुज है। ठीक है, त्रिभुज DAP और त्रिभुज EBP में अब आप अच्छे से जानते हो कि देखो इस त्रिभुज में, इन दोनों जो त्रिभुज है सर्वांग सम सिद्ध कराने के लिए मिनिमम 3 चीज़ों की जरूरत पड़ती है सर्वांग सम सिद्ध कराने के लिए। तो देखो 3 चीज़ें क्या हैं। सबसे पहले आपको ये वाली चीज़ तो पहले ही दे रखी है, क्वेश्चन में ही दे रखी थी, तो इसे हम यहाँ पे लिख देंगे। तो एंगल क्या दे रखा था आपको इसमें, एंगल ABD बराबर है एंगल ABE के। तो सेम टू सेम आप लिख देना यहाँ पे, एंगल BAD बराबर है एंगल ABE के। ये रीज़न इसका हम क्या लिखेंगे, दिया है। देखो सेकंड हमारी ये चीज़ बराबर, देखो इस वाले त्रिभुज में, किसमें, DAP इस वाले त्रिभुज में हमने अभी ये ज्ञात किया है कि APD हमारा किसके बराबर है, BPE के। तो इस वाले त्रिभुज में देखो ये वाली चीज़ बराबर है कहीं ना कहीं, तो ये हमने अभी ज्ञात करा है, वो भी हम लिख देंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे कि हमारा APD मतलब APD किसके बराबर होगा, BPE के। किसके बराबर होगा, BPE के। और ये हम क्या लिखेंगे, इसका रीज़न कि हमने ज्ञात किया है, अभी ज्ञात है। देखो ये भी 2 चीज़ हमारी आ गई। अब हमें एक और चीज़ ऐसी लेनी है जो कॉमन है। तो याद हो तो, अगर आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा ढंग से, इन्हें कहा था रेखाखंड AB पर बिंदु P मध्य बिंदु है, मतलब बीच में था। तो इसका मतलब मैंने पहले ही समझा दिया था, ये वाली चीज़ इस वाली चीज़ के बराबर है, इसका मतलब AP बराबर होगा PB के। तो ये तीसरी चीज़ भी आ गई, मतलब AP बराबर होगा किसके, PB के। और ये हम लिख देंगे P मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। ठीक है, ये इसका रीज़न है। तो देखो जब तीनों चीज़ हमारी कॉमन आ चुकी हैं
जब हमारी ये तीनों ही चीज़ें कॉमन आ गई हैं, ये डी है, जब तीनों ही चीज़ें हमारी कॉमन आ चुकी तो इसका मतलब ये दोनों जो त्रिभुज हैं वो सर्वांगसम है। तो बस आराम से मैं लिख सकता हूँ कि त्रिभुज DAP सर्वांगसम है त्रिभुज EBP के। और किस नियम से सर्वांगसम है वो भी मैं यहाँ पे लिख दूंगा। देखो यहाँ पे 2 एंगल और एक साइड है, इसका मतलब ASA नियम से, ठीक है। अब आप देखिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन तो हम सॉल्व कर ही चुके हैं, जो हमारा कह रहा था कि त्रिभुज DAP सर्वांगसम होना चाहिए किसके, EBP के, तो हम सॉल्व करा चुके हैं। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या करता है, कह रहा है AD बराबर है BE के, मतलब AD जो ये वाला एक रेखा जा रही है और जो BE ये वाली जो रेखा जा रही है, दोनों क्या है, बराबर है। एक बात आप सोचिए, हम इस वाले त्रिभुज को और इस वाले त्रिभुज को सर्वांगसम अभी अभी हमने सिद्ध कराया है। जब ये दोनों सर्वांगसम हो चुके हैं तो ऑब्वियस सी बात है इनकी जो भुजाएं हैं वो सारी चीज़ें भी सर्वांगसम होगी। तो मैं आराम से कह सकता हूँ कि AD बराबर है BE के। तो सिंपल है, इसका मतलब AD बराबर है आपके BE के, किससे, CPCT से, ठीक है। तो कितना इजी क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ आ गया होगा। एक बार फिर से सरल भाषा में समझ लो। एक हमारा रेखाखंड था जिसके बीच में एक बिंदु है P है, और D और E यहाँ पे 2 बिंदु थे जो रेखाखंड A पर ही हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको दे रखा था कि BAD बराबर है ABE के, तो मतलब BAD मतलब ये वाला जो बड़ा वाला एक एंगल है इस वाले एंगल के बराबर है किसके, इस वाले के, ABE के। तो BAD ABE के मतलब ये वाला एरिया इस वाले एरिया के बराबर था। सिंपल हमें दे रखा था। और हमें दे रखा था EPA, तो EPA बराबर है किसके, DPB के। तो ये भी हमें चीज़ पहले से ही दे रखी थी। मेरे को इतना पता है कि जब हमें 2 त्रिभुज मतलब इस वाले त्रिभुज और इस वाले त्रिभुज को जब मेरे को सर्वांगसम सिद्ध कराना है तो जो बीच का गैप है इसे मेरे को फिल करना पड़ेगा, मतलब हटाना पड़ेगा। तो उस बीच वाले गैप को ही मैंने इस वाली इक्वेशन में पुट कर दिया दोनों तरफ कि जोड़ने पर, जब हमने जोड़ लिया तो ये जो त्रिभुज था ये तो यहाँ तक था, अब ये भी हिस्सा ऐड हो गया तो ये पूरा का पूरा यहाँ तक हो गया है, मतलब APD तक। तो हमने लिख दिया APD और इस वाले को मैंने लिख दिया BPE। तो ये हमारा पूरा फर्स्ट इक्वेशन मान लिया मैंने इसको, ठीक है। अब देखो हमें जो सिद्ध कराना था, मतलब एंगल DAP, मतलब एंगल DAP ये बड़ा वाला एंगल EBP के हमें सिद्ध कराना था। तो देखो इसमें जो जो चीज़ें आपको, ये वाली चीज़ तो आपको पहले दे रखी थी बराबर है, उस दूसरी हमने यहाँ से समीकरण 1 मान के सिद्ध करा दी थी कि ये दोनों भी बराबर हो गए। तीसरी चीज़ हमें बहुत अच्छे से पता था कि ये जो P है मध्य बिंदु है किसका, AB रेखाखंड का, इसका मतलब AP बराबर होगा किसके, PB के। तो तीनों चीज़ हमारी क्या हो गई, सर्वांगसम हो गई। जैसी तीनों चीज़ सर्वांगसम आई, मेरे को पता है कि सारी की सारी भुजाएं और सारे के सारे कोण क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। इसका मतलब इसका AD भी बराबर होगा BE के। तो हमने CPCT से वो भी लिख दिया। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप मेरे को बेझिझक कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का भी आंसर ज़रूर दूंगा। तो अब कुछ सेकंड बाद मैं इसे रब कर दूंगा, आप या तो स्क्रीनशॉट लेके या वीडियो को पॉज करके ये सब उतार लीजिए। अब हम मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो आई होप आपने क्वेश्चन नंबर 7 बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। एक बार क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपके होम स्क्रीन पर आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है एक समकोण त्रिभुज है ABC। तो देखो मैंने पहले ही बना लिया, मेरा एक समकोण त्रिभुज है ABC, ठीक है। ये कह रहा है इसमें कोण C समकोण है, मतलब इसमें जो एंगल हमारा C है वो समकोण है। तो देखो मैंने पहले ही बना लिया है कि ये समकोण है, मतलब ये वाला एंगल क्या है, 90 डिग्री पर एग्जिस्ट करता है, ठीक है। ये कह रहा है M कर्ण AB पर मध्य बिंदु है। जो एक कर्ण है हमारा AB, M क्या है, इसमें मध्य बिंदु है। देखो फिर से मैं आपको बता दूं, जो हमने लास्ट क्वेश्चन करा था उसमें भी मध्य बिंदु का मतलब क्या होता है कि इस वाली भुजा को इस वाली भुजा है, मतलब ये दोनों बराबर होते हैं। देखो मैंने पहले बराबर कर लिया, मतलब BM बराबर होगा AM के, ठीक है। देखो मैंने साइन भी लगा दिया कि दोनों बराबर हैं, ठीक है। और ये कह रहा है C को M से मिलाकर D तक इस प्रकार बढ़ाया जाता है कि DM बराबर हो जाता है CM के। तो एक जो रेखा है जो हमें C तक हमने इस तरीके से उसको बढ़ाया D तक कि हमारा जो DM है, मतलब ये वाला DM बराबर हो जाता है किसके, CM के। इसका मतलब हमें इसने एक और चीज़ दे दी कि आपकी जो DM जो रेखा है वो CM तक बराबर है। बहुत बढ़िया बात है, ये तो दो चीज़ें हमारी आ गई हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है तो बिंदु D को बिंदु B से मिला दिया जाता है, ठीक है। दर्शाइए कि पहले हमें इसमें 4 क्वेश्चंस दे रखे हैं। एक्चुअली ये पूरी एक्सरसाइज का सबसे ईजीएस्ट क्वेश्चन में से एक है, ध्यान रखना। इसमें भले ही आपको 4 चीज़ें पूछी हैं लेकिन सबसे ईजी क्वेश्चन है। अगर आप इसे गौर से देखेंगे तो बहुत ज़्यादा ईजी है, अगर आप स्किप कर देंगे तो बस फिर तो कुछ नहीं हो सकता। चलो अब मैं जो आपको दे रखा है वो लिख देता हूँ, जो ज्ञात करना है वो भी लिख देता हूँ, उसके बाद हम ड्राइव करना चालू करेंगे क्वेश्चन को, ठीक है।
तो दिया है आपको ए बी सी एक क्या है, समकोण त्रिभुज है, ठीक है। और यहाँ पे आपको देखो दो दो चीज़ें दे रखी है, मतलब आपका सी एम बराबर है किसके, एम डी के, और आपको क्या दे रखा है, आपका ए एम बराबर है क्या, एम बी के, ठीक है। आपको ये दो चीज़ें आपको दे रखी हैं, और यहाँ पे आपको जो एंगल सी है वो 90 डिग्री दे रखा है, ठीक है। चलो अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या क्या ज्ञात करना है, तो ज्ञात करें। देखो क्या क्या ज्ञात करना है। सबसे जो पहली हमें चीज़ दे रखी है वो दे रखी है त्रिभुज ए एम सी सर्वांग सम होना चाहिए त्रिभुज बी एम डी के। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे सिंपल कि त्रिभुज ए एम सी सर्वांग सम होना चाहिए त्रिभुज बी एम डी के। जो दूसरा क्वेश्चन है देख लो, दूसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एंगल डी बी सी एक समकोण है, मतलब ये हमें 90 डिग्री प्रूफ करना है, ठीक है। जो थर्ड क्वेश्चन है वो कह रहा है कि त्रिभुज डी बी सी सर्वांग सम है, त्रिभुज डी बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज किसके, ए सी बी के, ठीक है। और जो लास्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है फोर्थ क्वेश्चन, वो आपका कह रहा है कि सी एम बराबर है हाफ ए बी के, ठीक है। तो देखो ये चारों चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है, बहुत ज़्यादा जो कि इजी है। चलो इसे करना चालू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं लिखूँगा प्रश्न के अनुसार, तो प्रश्न के अनुसार देखो आपको पहली चीज़ क्या फाइंड करनी है, ए एम सी, मतलब ए एम सी ये वाला त्रिभुज, आपको जो ये वाला त्रिभुज है इस वाले त्रिभुज के बराबर करना है बी एम डी के, मतलब ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के बराबर करना है। बहुत ईजी है जो कि हम जानते हैं आराम से। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा फर्स्ट क्वेश्चन कि त्रिभुज ए एम सी व त्रिभुज बी एम डी में, तो देखो इन दोनों में क्या क्या चीज़ें कॉमन है। अब हम तीन चीज़ें इसके अंदर ढूंढेंगे। सबसे पहले तो आप जानते हो कि बी एम बराबर है एम ए के, तो बस तो बी एम बराबर है एम ए के, ये भी हमें दे रखा है, एक साथ ही लिख दूंगा, ठीक है। और आपको दे रखा है डी एम बराबर है सी एम के, तो डी एम बराबर है सी एम के, ये आपको क्या है दिया है, दिए रखा है ये पहले से ही। अब देखो तीसरी चीज़ इसमें क्या बराबर है। अब आप ये जानते हो कि जो अपोजिट्स एंगल होते हैं, मतलब जो सेंटर द्वारा मध्य बिंदु द्वारा जो हमारे कोण बनते हैं वो बराबर होते हैं, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। जो हमारे मध्य बिंदु द्वारा जो कोण बनते हैं अगर वो अपोजिट हैं तो हमेशा बराबर होते हैं। इसका मतलब हमारा एंगल डी एम बी बराबर होगा एंगल ए एम सी के, ये बात हमेशा ध्यान रखना। तो एंगल डी एम बी बराबर होगा किसके, ए एम सी के। और इसका मैं रीज़न क्या लिख दूंगा, इसका रीज़न मैं लिख दूंगा मध्य बिंदु के समान कोण। तो मैं लिख सकता हूँ मध्य बिंदु के समान कोण। इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे द सेंट्रल एंगल्स ऑफ मिड पॉइंट, ठीक है। तो अब देखो जब हमारी तीन चीज़ें बराबर आ गई तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि हमारा त्रिभुज ए एम सी बराबर हो सर्वांग सम सिद्ध हो चुका है किसके, बी एम डी के। तो आराम से मैं लिख सकता हूँ कि त्रिभुज ए एम सी सर्वांग सम सिद्ध हो चुका है किसके, त्रिभुज बी एम डी के। और किस नियम से हुआ है, यहाँ पे देखो एक एंगल है और दो साइड है, तो इसका मतलब एस नियम से, ठीक है। तो ये जो पहला पार्ट था काफ़ी ज़्यादा इजी था, हम सॉल्व कर चुके हैं। देखो दूसरा पार्ट देखो दूसरा पार्ट क्या कह रहा है। दूसरा पार्ट कह रहा है कि जो एंगल हमारा डी बी सी है, मतलब डी बी सी है, ये वाला एंगल ये 90 डिग्री का होना चाहिए। ये आप बहुत ज़्यादा अच्छे से जानते हो कि अगर ये 90 डिग्री का है, मतलब ये अगर यूँ करके जुड़ रहा है यूँ करके, तो ये सामने भी तो 90 डिग्री जोड़ेगा, ये हमें पता है, लेकिन हमें प्रूफ भी करना है। देखो कैसे प्रूफ करेंगे। मैं एक बात बहुत अच्छे से जानता हूँ
कि जो एक स्ट्रेट लाइन होती है उसका जो कोण होता है वो 180 होता है। बात मैं बहुत ज़्यादा अच्छे से जानता हूँ, तो यही हम इस्तेमाल करेंगे कि ये वाला जो कोण है और जो ये वाला कोण है ये 99 मतलब ये इन दोनों का योग कितना होगा 180 होगा, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन का कोण हम जानते हैं कि वो क्या होता है 180 होता है। तो इसका मतलब इस वाले कोण और इस वाले कोण को अगर मैं जमा कर दूँ 180 के बराबर होगा, कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा एंगल DBC प्लस का ACB। तो एंगल DBC प्लस का एंगल ACB वो किसके बराबर होंगे 180 डिग्री के बराबर होंगे। अब आप फिर से एक बार इसे सरल भाषा में समझ, ये बात बहुत ज़्यादा आप अच्छे से जानते हो कि जो एक सीधी रेखा होती है, जैसे कि जब आप D पकड़ते हैं तो उसकी जो D के जो सीधी रेखा का जो कोण होता है वो कितना 180 होता है। इसका मतलब अगर इस वाले कोण और इस वाले कोण को जमा करा दिया जाए, मतलब जो सीधी रेखा का कोण बनेगा वो कितना बनेगा 180 डिग्री। ठीक है, तो इस वाले कोण और इस वाले कोण को हमने जमा करा दिया, वो किसके बराबर है 180 के। आप इसका कोण चाहते हो क्या है DBC, और इस वाले कोण का मतलब ACB, ये आपको पहले ही दे रखा है ACB, ये सम कोण था अगर आपको पता हो तो ये 90 डिग्री का था। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हम आराम से रख सकते हैं कि कोण ACB क्या है 90 डिग्री का है। तो मैं आराम से लिख सकता हूँ ये क्या है था 90 डिग्री का, और ये 180 डिग्री ऐसे कैसे ही DBC ऐसे कैसे ही 90 आज यहाँ पे प्लस का है, वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा माइनस का, तो 180 माइनस का 90 डिग्री, तो एंगल आपका DBC आपका क्या आ जाएगा 90 डिग्री। तो इसका मतलब आपका जो एंगल DBC है ये भी आपका क्या आ गया है 90 डिग्री आ गया है। हमारा सेकंड जो क्वेश्चन था वो भी सॉल्व हो चुका है, फर्स्ट तो पहले ही हमने कर लिया था। चलो एक बार थर्ड की ओर चलते हैं। तो देखो थर्ड क्वेश्चन ये कह रहा है कि त्रिभुज DBC मतलब ये बड़ा वाला त्रिभुज, अब की बार ये DBC ये वाला त्रिभुज किसके बर सर्वांग समसिद्ध हमें करना है ACB के, मतलब ACA बड़ा वाला त्रिभुज के। ठीक है, इस वाले त्रिभुज के मतलब ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के सर्वांग समसिद्ध करना, जो कि बहुत ईजी आप पहले भी करा चुके हैं 8th चैप्टर में। अगर आपने 8th चैप्टर अभी तक नहीं देखा है तो आप जाके आराम से देख लो, उसकी सारी की सारी हमने वीडियो डाल रखी है। तो बस कोई बात नहीं, इसके ऊपर चलते हैं। ये हम लिख देंगे कि त्रिभुज DBC व त्रिभुज ACB में। तो देखो इसके अंदर इस वाले त्रिभुज के अंदर देखो क्या क्या चीज़ें कॉमन है। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि देखो हमने पहले वाला जो हमने सर्वांग सम सिद्ध किया था ये वाला, इसमें मैं जानता था कि ये वाला त्रिभुज इसके हम सर्वांग सम सिद्ध कर चुके हैं। तो जब ये पहले सर्वांग सम हो चुका है तो इसका मतलब हमारा BD बराबर होगा CA के, क्योंकि हम ये बात अच्छे से जानते हैं, क्योंकि हम ये सर्वांग सम सिद्ध कर चुके हैं। तो इसका मतलब हमारा BD बराबर होगा CA के, और इसका रीज़न क्या आएगा CPCT। ठीक है, अब आप ये देखिए इस वाले त्रिभुज में और इस वाले त्रिभुज में क्या चीज़ बराबर है। आप जानते हैं कि जो इसके वो है विकर्ण हैं वो बिल्कुल बराबर हैं, क्योंकि वो मध्य बिंदु M पर काटते हैं। इसका मतलब हमारा BA बराबर होगा किसके DC के, वो भी मैं लिख देता हूँ। इसका मतलब हमारा BA बराबर होगा किसके DC के। ये मैं क्या लिख दूंगा मध्य विकर्ण दिया है। अब देखिए तीसरी चीज़ क्या कॉमन होगी इस वाले त्रिभुज और इस वाले त्रिभुज में। देखो इस वाले त्रिभुज और इस वाले त्रिभुज में ये वाली लाइन एक उभयनिष्ठ आ रही है, कॉमन है दोनों में। तो BC बराबर होगा BC के, तो BC बराबर होगा किसके BC के। इसका रीज़न आएगा उभयनिष्ठ है। जब इन दोनों त्रिभुजों में हमने तीन चीज़ें सर्वांग सम सिद्ध कर दी हैं तो इसका मतलब ये त्रिभुज क्या है सर्वांग सम है। तो मैं आराम से कह सकता हूँ कि त्रिभुज DBC सर्वांग सम है किसके त्रिभुज ACB में। ये भी हम सर्वांग सम सिद्ध कर चुके हैं, जो इसकी तीसरी चीज़ है। अब देखिए जो लास्ट चीज़ बची है वो है चौथी। अब आप ज़रा समझने की कोशिश करना, देखो हम इसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे। हम ये बात बहुत ज़्यादा अच्छे से जानते हैं कि हमारा CDBA के बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि हम ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम सिद्ध कर चुके हैं। तो इसका मतलब हमारा CD बराबर होगा हमारे BA के। तो मैं लिख सकता हूँ आराम से कि आपका CD बराबर होगा किसके आपके BA के। तो BA के, या फिर BA लिख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। AB लिख लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है।
तो ए बी। देखो अगर मैं आप मैथमेटिक्स में जानते हो कि अगर हम किसी चीज़ में कोई चीज़ जोड़ते हैं तो पूरी मैथमेटिक्स इक्वेशन में जोड़नी पड़ेगी, अगर हम घटाते हैं तो पूरी इक्वेशन में घटानी पड़ेगी। तो अगर इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करा दूँ 1/2 से तो कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं दोनों में करा रहा हूँ, बराबर बात है। तो 1/2 गुणा कराने पर, तो दोनों की मैं 1/2 से गुणा करा लूँगा, इसकी भी करा लेता हूँ और इसकी भी करा लेंगे। देखिए जब सी डी, ये जो पूरा सी डी है आपका, इसका आधा मैं कर दूँ, ये आधा ही है ना, इसका आधा कर दूँ तो मेरा क्या निकल आएगा? सी एम निकल आएगा। इस वाली लाइन का अगर मैं आधा कर दूँ तो मेरा सी एम नहीं निकल आएगा? लिख देते हैं, तो सी एम निकल आएगा। और इस वाली लाइन को आप ऐसे छोड़ दो, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, हम नहीं करा रहे सॉल्व, हमारी मर्जी है, ठीक है। तो इस वाली लाइन को हम ऐसे छोड़ देंगे, तो 1/2 ए बी। तो अगर मैं गौर से देखूँ तो जो आपकी चौथी जो चीज़ है वो भी सॉल्व हम कर चुके हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। पहले हमने किस वाले त्रिभुज को लिया? ए एम सी को लिया, सरल भाषा में समझ लो, ए एम सी। और फिर हमने लिया बी एम डी। इन दोनों में देखो क्या क्या चीज़ें कॉमन आ रही थी, ये चीज़ें बराबर थी और ये वाली चीज़ें बराबर थी। और तीसरी क्या थी? जो केंद्र के कोण होते हैं वो बराबर होते हैं, हमने इसे सर्वांग सिद्ध करा लिया। दूसरी क्या चीज़ थी कि जो हमारा एंगल बी है, मतलब डी बी सी, ये 90 डिग्री का होना चाहिए। तो वो बात हम बहुत ज़्यादा अच्छे से जानते हैं कि जो एक रेखा होती है उसका जो टोटल मान होता है कोणों का वो कितना होता है? 180 होता है। तो इन दोनों कोणों का भी मान 180 होगा। तो दोनों कोणों को प्लस करा लिया और हमें ये 90 पहले से दे ही रखा था। एंगल ए सी बी 90 को उधर ले गए तो हमारा डी बी सी भी 90 आ गया। ये भी काफ़ी ईजी था। फिर जो बड़े वाले ट्रायंगल थे हमारे कौन से थे? डी बी सी और ए सी बी। इन दोनों को हमने कैसे त्रिभुज को सर्वांग समसिद्ध कराया कि हम ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारा बी डी बराबर है ए सी के, क्योंकि हम ये इस वाले त्रिभुज में सिद्ध करा चुके हैं, सॉरी इस वाले सर्वांग सम में सिद्ध करा चुके हैं कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। तो ऑब्वियस सी बात है ये भी और ये भी दोनों भी सर्वांग सम हो गए CP/CT से। आपको दे रखा है कि आपका ए बी और डी सी बराबर हैं, तो हमने ए बी लिख लिया। ये मैं दे रखा था कि ए बी बराबर है डी सी के, ये भी लिख लिया। इन दोनों त्रिभुज में ये वाली जो लाइन है उभयनिष्ठ आ रही थी, तो तीनों चीज़ें जैसे ही कॉमन आ गई हमने इसको भी सिद्ध कर दिया कि ये दोनों त्रिभुज भी सर्वांग सम है, हो गया। लास्ट में हम ये जानते थे कि जब हमने दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करा दिया तो ऑब्वियस सी बात है डायगोनल भी जो उसके विकर्ण है ये भी सर्वांग सम होंगे। इसका मतलब सी डी बराबर होगा ए बी के, लिख लिया। मैथमेटिक्स में आप जानते हो कि उसका नाम क्या है कि अगर आपको कोई चीज़ प्लस करानी है तो पूरी मैथमेटिकल इक्वेशन में से करानी पड़ेगी, अगर माइनस करानी तो सबसे ही माइनस कराना पड़ेगा। तो मैंने सिंपल गुणा करा दिया 1/2 सबसे, तो इसको भी 1/2 से गुणा करा दिया, इसको भी 1/2 से गुणा करा दिया। अब इस पूरी लाइन का जब आप आधा निकालोगे तो भले ही मैं आधा ये रख लूँ या ये रख लूँ, एक ही बात है। तो इसका मतलब सी एम किसके बराबर हो गया? हाफ ए बी के। तो आई होप आपको ये बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपके मन में कोई भी कमेंट हो तो वो कमेंट तो कह रहा हूँ, इशू हो तो आप मेरे को कमेंट जरूर करें, मैं आपके सारे के सारे इशू को डिसॉल्व कर दूंगा वहीं पे ही। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में क्वेश्चन करते हुए। इस वीडियो को भी हम यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर करना लाइक। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आओ तो चैनल को जरूर करना सब्सक्राइब। ऐसी और वीडियोज़ के लिए डेली कंटिन्यूस हम ऐसी वीडियोज़ डालते ही रहते हैं। तो जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।